हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज इवैल्यूएट द फॉलोइंग इंटीग्रल, जहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन का इंटीग्रेशन हमें परफॉर्म करना है। तो ऐसे क्वेश्चंस में जो की कॉन्सेप्ट है वो ये है कि हम गलती से भी इसमें पार्शियल फ्रैक्शन या कोई और मेथड डायरेक्टली लगाने का न सोचें, क्योंकि डिग्री यहाँ पे सेम है। तो सबसे पहले हम लोग डिवीजन परफॉर्म करना चाहिए इस टाइप के क्वेश्चन में। जब भी डिग्री सेम है, आप एक बार डिवीजन परफॉर्म करके थोड़ा सिंप्लीफाई कर लें, परफॉर्म डिवीजन, है ना, क्योंकि ये साफ साफ दिख रहा है कि डिग्री सेम है। तो जो मेन कॉन्सेप्ट है कि ये आप इसको सिंपल करने के लिए आप पहले इसको एक बार डिवीजन परफॉर्म करके लिखें। सो आई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन डी एक्स था। अब इसमें डिवीजन परफॉर्म करने के लिए जरूरी नहीं है कि आप कन्वेंशनल मेथड से डिवीजन परफॉर्म करें, आप रीअरेंजमेंट भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जो डिनोमिनेटर में है वो आप लिख लें ऊपर, और जो डिनोमिनेटर में है वो तो आपको दिख ही रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन। बट एक्चुअल में न्यूमिनेटर में ये था नहीं, कुछ और टर्म है। तो उस टर्म को लाने के लिए मुझे यहाँ पे प्लस टू एक्स भी करना पड़ेगा, और अगर आप ध्यान से देखें तो प्लस वन तो था ही पहले से। सो मैंने थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करके इस एक्स की जगह पे माइनस एक्स प्लस टू एक्स लिख लिया। उससे मुझे फायदा क्या मिला कि अब ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट सेम हो गया। तो अलग अलग करेंगे तो ये तो कट जाएगा, कैंसिल होकर के वन हो जाएगा, प्लस हमारे पास आ जाएगा टू एक्स डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन डी एक्स। अब यहाँ पे भी टू एक्स ऑलरेडी है, इसमें आप चाहें तो माइनस वन और प्लस वन कर लें, तो आपका काम और आसान हो जाएगा। यहाँ माइनस वन, यहाँ प्लस वन, ऐसा करने से कोई प्रॉब्लम तो हमें होगा नहीं। अब इसमें जब ये इंटीग्रेशन अंदर जाएगा तो ये पार्ट हो जाएगा वन इंटीग्रेशन डी एक्स, प्लस इस पार्ट को मैं लिख लेता हूँ टू एक्स माइनस वन बाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, राइट, और प्लस वन, दिस इज रिटर्न लाइक दिस। और प्लस ये जो लास्ट में वन बच गया उसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ वन इंटू डी एक्स ही होगा, और फिर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन। अब ये तीन पार्ट में ब्रेक करने से क्या फायदा होगा कि पहला पार्ट का इंटीग्रेशन हमें डायरेक्टली पता है, दूसरे वाले में अगर आप ऑब्जर्व करें तो डिनोमिनेटर का ही न्यूमरेटर में डिफरेंशिएशन बैठा हुआ है। सो ये जो आई का एक्सप्रेशन है, अब इजीली हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। सो लेट अस कंटिन्यू फ्रॉम हियर। पहले आई का एक्सप्रेशन मैं दोबारा लिख देता हूँ फॉर क्लैरिटी। ये हमारे पास dx हो गया, एंड देन वी हैव प्लस टू एक्स माइनस वन डी एक्स, राइट, डिवाइडेड बाई हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन है, सो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन हो गया, और प्लस हमारे पास लास्ट टर्म है डी एक्स डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन। तो इसका आंसर तो x प्लस पहला कांस्टेंट c1 मान लेते हैं, क्योंकि इंटीग्रेशन जब भी इंडेफिनिट वाला होता है कोई ना कोई कांस्टेंट आता ही है। प्लस सेकेंड वाले में अगर आप ऑब्जर्व करें तो डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन ऊपर बैठा हुआ है, तो यहाँ पे हम लोग फॉर्मूला यूज कर सकते हैं जो मैं सबसे टॉप पे लिख रहा हूँ कि अगर एफ डैश ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई एफ एक्स का इंटीग्रेशन परफॉर्म करना हो, जहाँ पे एफ डैश ऑफ एक्स डिनोमिनेटर का ही डेरिवेटिव है, तो यहाँ पे आंसर कुछ इस तरीके से लिखा जाता है, लॉग ऑफ मॉड ऑफ फंक्शन एफ एक्स प्लस कॉन्स्टेंट सी। तो इसकी मदद से हमें साफ साफ दिख रहा है कि डिनोमिनेटर का ही डेरिवेटिव यहाँ पे ऊपर है टू एक्स माइनस वन। तो यहाँ पे डायरेक्टली हम आंसर लिख सकते हैं लॉग ऑफ मॉड ऑफ फंक्शन एफ एक्स, मतलब डिनोमिनेटर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन। सिंस ये सेकेंड इंटीग्रल है तो यहाँ पे मैं सी टू कॉन्स्टेंट लिख सकता हूँ, और प्लस लास्ट वाला इंटीग्रेशन परफॉर्म करने के लिए हमें कुछ चेंजेस या मॉडिफिकेशन करने पड़ेंगे। उसके लिए मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ एक्स माइनस वन बाई टू का होल स्क्वायर। जैसे ही ये ब्रैकेट ओपन करूंगा मुझे स्टार्टिंग के दो टर्म्स मिल जाएंगे, बट प्लस वन भी चाहिए, लेकिन ब्रैकेट को ओपन करने से सिर्फ वन बाई टू का स्क्वायर यानी वन बाई फोर आएगा, यानी मुझे थ्री बाई फोर और ऐड करना पड़ेगा। तो थ्री बाई फोर की जगह में रूट थ्री बाई टू का स्क्वायर ही कर देता हूँ। तो यहाँ पे अगेन एक फॉर्मूला बन गया, और वो फॉर्मूला क्या होता है, वी नो दैट इंटीग्रेशन डी एक्स डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज एक्चुअली वन बाई ए tan इनवर्स x बाई ए प्लस कॉन्स्टेंट c, राइट। ये फॉर्मूला ऑलरेडी पता है। सो बेस्ड ऑन दैट मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ i इज इक्वल टू एक्स प्लस सी वन प्लस लॉग ऑफ मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन प्लस सी टू, और प्लस वन बाई ए का मतलब ए है रूट थ्री बाई टू, तो उसका उल्टा करेंगे रेसिप्रोकल, तो ये टू बाई रूट थ्री हो जाएगा। और tan इनवर्स ऑफ x की जगह पे x माइनस वन बाई टू है,
और डिवाइडेड बाई ए की जगह पे √3/2 है, और ये थर्ड इंटीग्रेशन था तो यहाँ C3 लिख सकते हैं। तो ओवरऑल अब इसको मैं सिंप्लीफाई करके C1 C2 C3 की जगह पे तीनों को मिला करके एक ही कांस्टेंट लिख सकता हूँ। तो हमारा आंसर हो जाएगा I इज इक्वल टू, वी हैव x प्लस log ऑफ mod ऑफ, लेट अस सी, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन, सो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन, और प्लस हमारे पास 2/√3 वाला टर्म है, सो 2/√3 tan इनवर्स ऑफ, अगर आप सिंप्लीफाई करें तो x माइनस 1/2 है, एलसीएम लेने पे 2x माइनस 1/2 हो जाएगा, और नीचे भी एक 2 है तो 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, सो वी हैव 2x माइनस 1/√3। सो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ 2x माइनस 1/√3, और तीनों जो एक टर्म्स हैं उनके साथ C1 C2 C3 था, उसकी जगह पे मैं सिंपली C लिख सकता हूँ, वेयर C इज बेसिकली C1 प्लस C2 प्लस C3। ऐसे हम लोग नीटली आंसर को एक्सप्रेस कर सकते हैं, एंड दिस इज अवर फाइनल इंटीग्रल वैल्यू। So I hope you understood this well. Thank you and best of luck.